हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मेरी बहुत से फ्रेंड्स ये पूछते हैं कि अगर हमें शटल चलाना आ गया है और हम एक बेसिक फ्लावर बना सकते हैं, उसके बाद इस मोटिव को आगे कैसे बढ़ाना है, इसमें और रोज कैसे ऐड करनी है। तो आज मैं आपको एक बेसिक मोटिव को बड़ा कैसे किया जाता है और ज़्यादा रोज़ कैसे ऐड की जाती हैं, एक डॉली कैसे बनाई जाती है, वो आपको सिखाऊंगी। ये देखें, जैसे मैंने ये बनाया है, इसको मैंने यहाँ सेंटर पीस से शुरू किया है और ये मैं लेयर्स इसमें रोज़ ऐड करती गई। ये रो, ये रो, ये रोज़। ये देखिए, जितना बड़ा बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। तो इनको कैसे ऐड करते हैं आज मैं आपको ये सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम ये बेसिक जो फ्लावर है हमारा 5 पेटल का, ये बनाना सीखेंगे। तो आप मेरे वीडियो नंबर 29 में ये जो मोटिव है ये सीख सकते हैं। मैंने उसमें ये बना के आपको दिखाया है। तो आज मैं फिर से इसको रिपीट करते हुए ये पहले ये वाला फ्लावर बनाऊंगी, फिर उसके बाद उसमें ये वाली रो ऐड करूंगी, फिर ये रो ऐड करूंगी। तो शुरू करने के लिए हम सिंगल शटल के साथ सबसे पहले हम ये 5 पेटल का एक जो है वो फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए हमें देखें, मैंने 2 शटल्स लेके रखे हैं, दोनों में अलग अलग तरह के कलर्स फिल किए हैं। 2 मैंने एंकर के गोले लिए हैं। ये 20 ग्राम्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये 20 ग्राम का गोला है, एंकर थ्रेड है, और ये मार्केट में हर कलर में इजीली मिल जाता है। तो सबसे पहले हम जो फ्लावर बनाएंगे उसको डार्क कलर का बनाएंगे। तो शुरू करने के लिए हम सबसे पहले 5 डबल नॉट लगाएंगे और एक पिकेट बनाएंगे। फाइव डबल नॉट लगाने के बाद हम पिकेट डालेंगे और इसी तरीके से हम 5 डबल नॉट्स लगा के और 3 पिकेट्स और डालेंगे और फिर इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। हमने 3 पिकेट्स डाली हैं, तो हम अब इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे हम 5 पेटल्स बनाएंगे। ये पेटल्स हम बिल्कुल साथ साथ बनाएंगे, बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ेंगे। ये देखें, मैं बिल्कुल इसके साथ इसकी नेक्स्ट पेटल जो है वो बनाऊंगी सेम मेथड से। 5 डबल नॉट, और इन पेटल्स को मैं आपस में ज्वाइन करती रहूंगी। ये देखिए, मैं 5 डबल नॉट लगाने के बाद ये जो फर्स्ट पैकेट हमने बनाई है रिंग, उसकी जो लास्ट पैकेट है उसके साथ इसको ज्वाइन कर लूँगी। अब नेक्स्ट 5 डबल नॉट लगा के फिर 2 पिकेट्स हम और लगाएंगे। ये देखें, मैंने 2 पिकेट्स और बना ली हैं। अब इस रिंग को मैं कंप्लीट कर लूंगी। इसी तरीके से वर्क करते हुए हम 5 पेटल्स बनाएंगे, जैसे ये पेटल्स। अब हमने लास्ट पेटल बनानी है और उसको हमने ये वाले पिकेट के साथ ज्वाइन कर लिया है, सेंटर पिकेट भी बना ली है। अब इस पिकेट के साथ इसको ज्वाइन करना है। तो ऐसे ये ज्वाइन नहीं होगी, हम इसको उठा के इसके सामने बिल्कुल फ्लिप करके रख लेंगे। फ्लिप करने के बाद हम इस क्रोशे हुक की मदद से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसमें से हम शटल पास करेंगे और रिमेनिंग 5 डबल नॉट्स लगाएंगे। 1 2 एंड 5। अब ये लगाने के बाद हम इसको ऐसे सीधा करेंगे और इस थ्रेड को हम शटल वाले थ्रेड को खींच लेंगे। अच्छे से इसको रिंग में कन्वर्ट कर लें।
अब इस थ्रेड को हम यहाँ पे इसके साथ स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। एक नॉट लगाई, अब हम सेकेंड नॉट लगाएंगे और फिर हम सीजर की मदद से इसको काट लेंगे। तो ये हमारा सेंटर पीस बन के रेडी हो गया। ये मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया है, आज मैंने दोबारा इसको रिपीट कर लिया। अब इसके चारों तरफ हम वर्क करेंगे। अब ये डार्क कलर के फ्लावर्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ये फ्लावर्स जो है लाइट कलर के बनाएं। तो हम अब अपने शटल कलर का थ्रेड भरेंगे और उसके साथ हम कॉन्टिनेशन में डार्क कलर लगाएंगे। कोई भी कलर लगाने के लिए हमें उसको पहले स्क्वायर नॉट लगानी है। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, हम इसको यूं एक दूसरे के ऊपर से रैप करके जैसे गांठ लगाते हैं उस तरीके से ये थ्रेड निकाल लेते हैं और ये दोनों थ्रेड्स को बराबर खींचते हैं, ये स्क्वायर नॉट लग जाती है। ये वाला रिंग बनाएंगे। ये थोड़ा छोटा रिंग बनेगा, ये बड़ा बनेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है। तो ये हमारा 7 डबल नॉट पिकेट, 7 डबल नॉट, ये 9 डबल नॉट पिकेट और 9 डबल नॉट। तो सबसे पहले हम 7 डबल नॉट की पिकेट बनाएंगे। तो पिकेट बनाने के लिए आप जैसे कि आप वर्क करते ही हैं, आप इस थ्रेड को इसके बीच में ही बुन लेंगे। शटल वाले थ्रेड के साथ इस थ्रेड को रखेंगे। ये देखें, मैं शटल वाले थ्रेड के साथ इस थ्रेड को रखूंगी और ऐसे बुनाई करूंगी। 2-3 स्टिचेस तक ले जाएंगे, फिर इसको हम सीजर की मदद से ट्रिम कर लेंगे। शटल वाले थ्रेड के साथ हम इस थ्रेड को रखते हैं। ये देखिए, एक स्टिच हो गया। सेकेंड स्टिच भी हम ऐसे ही इसको शटल वाले थ्रेड के साथ रखेंगे, यूं पकड़ लेंगे और ये वाला हम ऐसे स्टिच लेंगे। जैसे हम ये एक 2 पूरे स्टिच है, एक हाफ स्टिच है। हाफ स्टिच में ही हम इसकी ट्रिमिंग करते हैं ताकि जो इसका एज है वो बीच में ही वीव हो जाए। तो ये देखिए, ये हमारा एक एज हो गया। एक हम नेक्स्ट जब हम कॉन्टिनेशन में वीविंग करेंगे तो उसमें वीव कर लेंगे। तो हम इसमें 7 डबल नॉट लगाएंगे, 4 एंड 7। 7 डबल नॉट लगाने के बाद हम इसको इस फ्लावर के एक एज पे, जो फ्लावर है हमारी पेटल है, इसके साथ अटैच कर दें। और फिर से हम 7 डबल नॉट लगाएंगे। एंड 7 डबल नॉट लगाने के बाद और अटैच करने के बाद हम इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम कॉन्टिनेशन में इसका ये वाला पोर्शन एड करेंगे। तो ये हमारा 5 डबल नॉट पिकेट और 5 डबल नॉट है। ये थोड़ा सा हमें जब हम बनाते हैं हमें खुद पता चल जाता है कि हमें कितने स्टिचेस लेने हैं, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि फ्लावर का जो बाहर का एरिया है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें थोड़ा बड़ा बनाना है इसको। अगर हम ये इसके साथ अटैच करेंगे एक एक फ्लावर के साथ, ये इकट्ठा हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक फ्लावर पेटल यहाँ पे अटैच करेंगे, एक यहाँ अटैच करेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, और ये एरिया हम 5 डबल नॉट 5 डबल नॉट के साथ जब इसको हम बनाते हैं तो एरिया ये बढ़ जाता है, क्योंकि 5 से ये 10 फ्लावर्स बन गए हैं और ये एरिया हमारा अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया।
तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि बाहर का जो हमारा सरकमफ्रेंस है वो बढ़ रहा है, इसलिए हमें ये स्टिचेस थोड़े ज्यादा लेने हैं। हो सकता है आप थोड़ा सा बनाओ, आपको लगेगा ये छोटा बना है तो आप उसको काट के दोबारा बना सकते हैं। इसमें थोड़ा थ्रेड वेस्ट होता है, लेकिन आपको समझ बना बना के ही लगती है। जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो तो आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाता है कि कितने स्टिचेस लेने हैं। तो जैसा मैं आपको बताऊंगी, अब मैं इसको ये वाला स्टिच जो थ्रेड है इसको भी बीच में ही वीव कर लूंगी। जिस तरीके से मैंने पहले वीव किया था उसी तरीके से मैंने कॉन्टिन्यूशन का थ्रेड भी इसी में ही वीव कर लेना है। तो ये हमारा सेमी सर्कल बन गया। अब हम दोबारा से इसको फ्लिप करेंगे और यहाँ पे हम ये जो नेक्स्ट सर्कल बनाएंगे उसको हम इस पॉइंट पे अटैच करेंगे और इसमें हम 7 डबल नॉट लिए हैं, इसमें हम 9 डबल नॉट पिकेट 9 डबल नॉट के साथ इस रिंग को बनाएंगे। तो ये देखें हमने यहाँ पे भी इसको अटैच कर लिया। अब दोबारा से हम 5 डबल नॉट पिकेट 5 डबल नॉट पिकेट कॉन्टिन्यूशन में बनाएंगे और नेक्स्ट जो हम 7 डबल नॉट की सर्कल बनाएंगे उसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे अटैच किया। बस इसी तरीके से आपने पूरी रो को ये बना लेना है। तो ये देखें ये फ्लावर बन के कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पे 5 डबल नॉट पिकेट 5 डबल नॉट लगा लिए। अब मैं इसका जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ये वाला, यहाँ से क्रोशे हुक को पास करके शटल वाले थ्रेड को इसमें से गुजार, और इसमें से मैं शटल पास कर लूँ। अब ये ध्यान रखें कि इसमें कोई भी बल ना हो। अब हम दोनों थ्रेड्स को थोड़ी दूरी पे काटते हैं। अब यहाँ पे हम दोबारा से स्क्वायर नॉट लगाएंगे जैसे हम पहले लगाते हैं। एक नॉट और एक और। ध्यान रहे कि दोनों थ्रेड्स को हमने बराबर खींचना है, एक को ज्यादा एक को कम नहीं खींचना, उससे लूप बन जाएगी। अपने दोनों थ्रेड्स को बराबर खींचना। और डबली श्योर होने के लिए आप यहाँ पे फेविक्विक की एक ड्रॉप डाल सकते हैं ताकि ये बिल्कुल भी ना निकले। तो इस तरीके से हमारी ये सेकेंड रो कंप्लीट होगी। इसी तरीके से हम अगर थर्ड रो बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये जो एक पेटल बनाई है हमने, यहाँ पे हम 2 पेटल्स इकट्ठी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे 5 डबल नॉट पिकेट यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर 5 डबल नॉट पिकेट, फिर 5 डबल नॉट पिकेट, और यहाँ पे 2 पेटल्स ज्वाइन करेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं, जैसे मैंने ये 2 पिकेट्स ज्वाइन करी एक ही पॉइंट पे 2 रिंग्स ज्वाइन करके, तो उससे क्या होगा कि आपका बाहर का सरकमफ्रेंस बढ़ जाएगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने कहीं कहीं पे ये 2 इकट्ठे इकट्ठे बनाए हैं एक ही पॉइंट पे, कहीं पे मैंने एक छोड़ के फिर 2 बनाए हैं, फिर एक यहाँ पे एक अटैच किया, यहाँ पे 2 रिंग्स अटैच किए, फिर यहाँ एक रिंग अटैच किया, यहाँ 2। ऐसे करने से आपका बाहर का सरकमफ्रेंस बढ़ता है और जो रिंग है वो बिल्कुल सुंदर बन के उभर के बाहर आता है। तो उसके बाद आप जो एंड वाली लेयर है उसमें आप इस तरीके से ये मोटिव भी बना सकते हैं। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। सबसे पहले आपको ये रिंग्स बनानी आनी चाहिए। ये रिंग आ गई, सेकेंड रो ऐड करनी आ गई, आप कोशिश करें थर्ड रो इसके साथ फिर लगाएं, फिर फोर्थ लगाएं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें मैंने बहुत सारी रोज लगाई हैं। अब यूं ही लगाएंगे इसमें रोज ना, कहीं आप 2 लगा देते हैं, जैसे 1 2 1 2 1 2, कहीं आप सिंगल सिंगल करके, ताकि आपका जो बाहर का एरिया है वो बिल्कुल राउंड कर्व में आए। तो ये सब चीजें इमेजिनेशन से आती हैं, पर फिलहाल जो मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ वो ये है कि इसको हम इस तरीके से रोज ऐड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अब एक फ्लावर के ऊपर कैसे नेक्स्ट रो वर्क करनी है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई भी करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।